हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि किसी क्षेत्रफल में होती है तो हम उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में 4 टाइप से हर प्रश्न को करना सीखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। तो हम इसको करने के लिए सबसे पहले हमारा होता है ए बी रूल। हमारा ए बी रूल यह है कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100, जहाँ पर ए का मान कितना दिया है 25, तो 25 हम लिख लेंगे। बी का मान नहीं दिया है तो बी का बी लिख लेंगे, प्लस ए कितना दिया है 25 और बी का नहीं पता है, अपॉन में 100। इससे ये कट जाएगा 4 बार में। और हम देख रहे हैं कि प्रतिशत कमी पूछा है, तो कमी पूछा है तो हमेशा माइनस बी हो जाएगा। जब माइनस बी होगा तो ये भी माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से तो 25 का 25 ही रहेगा, यहाँ से हो जाएगा बी में कराएंगे तो -4b, और यहाँ से हो जाएगा b अपॉन में 4, तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 5b अपॉन में 4। ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो जैसे कि हो जाएगा 25 5b अपॉन में 4। 5 से इसको 5 बार में काट देंगे तो हो जाएगा 5, और इससे जाकर यहाँ से 5 बार में कट जाएगा और ये जाकर उसमें गुणा हो जाएगा, तो यानी 20। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 20% की कमी की जानी चाहिए, जिससे कि हमारे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो हमारा था बेसिक से। अब हम इसी को देखते हैं कि हमारा मेथड नंबर दूसरा क्या होगा। तो इसको करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, इसको बस 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 1/4 है तो यहाँ इसको प्लस है, यानी कि वृद्धि है तो प्लस लिख देंगे। और पूछेगा हमेशा हमसे पूछता है हमेशा प्रतिशत कमी, प्लस है तो यहाँ पर लिख देंगे -1। अगर यहाँ प्लस है तो इसमें जोड़ देंगे, माइनस होता तो इसमें से घटा देंगे, तो प्लस है तो इसमें जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए हम हमेशा 100 से गुणा कराते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 20 5 100। 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और माइनस दर्शाता है कि हमारा कमी हुआ है, यानी कि 20% की कमी हुई है। हम इसी को देखते हैं कि तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा तरीका है कि 4 से कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि 1 बढ़ा है तो 1 बढ़ गया। कितना करे कि कोई प्रभाव ना पड़े, तो हम मान लेते हैं कि हमारा क्षेत्रफल कितना है 1:1 में है, तो इसको 5 बना देते हैं और इसको 4, तब भी कोई चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 4 से 5 हो गया और ये 5 से 4 हो गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इनका अगर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 20 5 4 5 20, और इनका कराएंगे तो 20, यानी क्षेत्रफल बराबर ही हो जाएगा, क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कितना हुआ है कमी, 1 की हुई है, कितना के ऊपर 5 के ऊपर इंटू 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20%, यानी कि 20% की कमी की जानी चाहिए, जिससे कि क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं होगा। हमारा चौथा हो जाएगा मेथड कि हमसे बोला है वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई है तो 25 की। हम हमेशा ये मानकर चलेंगे कि हमारा एरिया है हमेशा 100% हमेशा होता है, तो 25 की वृद्धि हो जाएगी तो एरिया कितना हो जाएगा 125। प्रतिशत के लिए हमें सिर्फ इसी को 100 से गुणा करा देते हैं, क्योंकि परसेंटेज पूछा है हमसे। 25 बढ़ा है तो हमारा ऊपर भी बढ़ेगा और क्षेत्रफल में भी बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल हमेशा होता है हमारा 100, तो 25 बढ़ेगा तो हो गया 125। इससे इसको काटेंगे तो 25 5 125, और इससे काट देंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि 20% की कमी की जानी चाहिए, जिससे कि क्षेत्रफल में कोई चेंज या बदलाव नहीं होगा। अब हम इसी के चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। हमारा दूसरा प्रश्न में बोला है किसी वर्गाकार पार्क के चौड़ाई 10% कम की जाती है, यानी कम की गई,
और उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि क्षेत्रफल में कोई चेंज ना हो, यानी ज्यों का त्यों ही रहे। 10 10% को फ्रैक्शन में कैसे लिख पाएंगे, तो 10 बटा प्रतिशत को हटाएंगे तो हमारा बाटा में आ जाएगा 100। यहाँ से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/10। अब हम बोले थे कि यहाँ पर कम हुआ है, 10% कम हुआ है, तो कम के लिए माइनस लिख देते हैं। और इसी का आंसर निकालने के लिए बस माइनस है तो उसका प्लस, क्योंकि चिन्ह चेंज कर देते हैं। और इसका एक का एक ही, यह माइनस में तो इसमें से घटा कर लिखेंगे, कितना हो जाएगा 9। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, यह जो हमारा आएगा वृद्धि में आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो कितना हो जाएगा 11 से ही 1/9% की वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा तरीका हमारा यह था हमारा क्षेत्रफल 1 की कमी हो रही है, तो 10 से कितना हो जा रहा है 9, तो हम इसी को अपोजिट कर देंगे, यानी कि 9 से 10 कर देंगे तो हमारा कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये कट कर बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से कितना बढ़ गया है दोबारा, तो 1 बढ़ा है, कितने के ऊपर बढ़ा है 9 के ऊपर, इंटू 100, तो कितना इंटू 100 कितना हो जाएगा 11 से ही 1/9% वृद्धि हुई है। हमारा तीसरा तरीका था कि जो कमी या वृद्धि होता है, तो कमी कितने का हुआ है 10% का। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल हमारा होता है हमेशा 100%, तो 100% था, 10 की कमी हुई तो कितना हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। इंटू प्रतिशत के लिए हम हमेशा 100 से गुणा करा देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 11 से ही 1/9% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 के ऊपर। टाइप नंबर 2 है हमारा 2% चेंज होता है, यानी इसमें हमारा होता है कि 10% बढ़ भी जाएगा और 5% भी बढ़ जाएगा, या 10% बढ़ जाएगा 5% घट जाएगा, यानी दोनों काम हो सकता है यहाँ पर। तो हम इसको करने के लिए ए बी रूल हमारा यहाँ पर बेस्ट होता है। तो हम ए बी रूल क्या था, a + b + a × b/100, यही था हमारा। a का मान कितना हो जाएगा 10 प्लस b कितना है 5, दोनों बढ़ रहे हैं तो इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं, प्लस a × b, यानी 10 और 5 को गुणा करा देंगे तो 10 × 5/100, तो यहाँ से आ जाएगा 15 और इसको कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.5, क्योंकि इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 15.5% वृद्धि हो जाएगी हमारी क्षेत्रफल में। अब हम इसी को देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या था हमारा। तो हमारा यह था कि 10% था हमारा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 10/100, यहाँ से आ जाएगा 1/10। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 5/100, प्रतिशत हटाने पर 100 आ जाता है, यहाँ से आ जाएगा 1/20। तो कितना था 10 से कितना हो जा रहा है, बढ़ रहा है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर भी बढ़ रहा है 5% की दर से, तो 20 से कितना हो जाएगा 21। अब इन्हीं को हल कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200 और यहाँ से कितना आ जाएगा 132, यानी कि 232 आ जाएगा। कितना की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में 31 की वृद्धि हुई है, कितना पर हुई है तो 200 पर हुई है, इंटू 100, यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे और इसमें भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 15.5% क्षेत्रफल में इंक्रीज हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी टाइप के दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरे प्रश्न में बोला है किसी आयत की लंबाई 20% और चौड़ाई 15% कम कर दी जाने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी। यहाँ पर उसमें था कि दोनों तरफ
वृद्धि हो रही थी और इसमें दोनों तरफ कमी हो रही है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमारा ए बी रूल था, ए बी रूल था हमारा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ए का मान कितना है 20, बी का मान कितना है 15, और दोनों घट रहे हैं यानी कमी हो रही है, तो इनको माइनस में लिखेंगे और यह भी माइनस में हो जाएगा, और यह प्लस है तो प्लस। यहाँ पर ए कितना है तो -20, और यहाँ पर बी कितना है तो -15। जब इन दोनों को आपस में हम गुणा कराएंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो यहाँ से -20 है और -15 है, तो कितना हो जाएगा -35। यहाँ प्लस हो जाएगा और इनको कराएंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 300 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इससे इसमें घटा देंगे यानी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -32%। यानी कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल में 32% की कमी हो जाएगी। अब हम इसी को देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे कर रहे थे हम, यानी तरीका नंबर 2। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 20/100 यानी 1/5, 20 पाँचे 100। और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 15/100। इससे काटेंगे तो 5 तेई 15 और 20 पाँचे 100 यानी 3/20, और ये दोनों कमी हो रही है तो माइनस लगा देंगे। पहला हो रहा है 5 से कितना हो जा रहा है 4, क्योंकि एक ही घट रहा है। दूसरा में कितना हो जा रहा है 20 से कितना हो रहा है 3 घट रहा है, तो कितना हो जाएगा 17। और यहाँ से अब इनको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 पाँचे 100, और ये कितना आ जाएगा 17 चौका 68। यहाँ से कितना की कमी हुई है तो 32 की हुई है, कितने के ऊपर 100 के ऊपर, इंटू 100। यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 32% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी के तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरे प्रश्न में बोला है किसी आयताकार खेत की लंबाई 18% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई में 12% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंज हुआ। तो हम ए बी रूल रखेंगे। हमारा ए बी रूल है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ए का मान कितना दिया है 18, यानी प्लस में है तो प्लस, और ये घट रहा है माइनस यानी कमी हो रही है तो माइनस में, कितने की 12 की, तो 12, और यहाँ पर प्लस का प्लस ही रहेगा। ये कितना है 18, ए कितना है 18 इंटू बी कितना है -12 अपॉन में 100। जब इससे इसमें गुणा कराएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। यहाँ से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा कराएंगे तो 18 दूनी 36 का 6 और 18 एकम 18, 18 3 21 यानी 216 अपॉन में 100। इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 2.16, घटा कर लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा 3.84% की चेंज हुआ हमारे क्षेत्रफल में, यानी 3.8% का चेंज होगा हमारे क्षेत्रफल में। अब हम इसी को देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। मेथड नंबर 2। तो कितने की वृद्धि हो रही है, हम हमेशा मान लेते हैं कि हमारा क्षेत्रफल होता है 100, तो 100 से कितना हो जा रहा है 18। इसको हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि 18/100 प्लस हो रहा है तो प्लस, और दूसरा कितना है 12/100, या माइनस है तो माइनस बस लिख दे रहे हैं। 18 से कितना हो जाएगा इतना, और यह कितना हो जाएगा 100 से कितना हो जाएगा माइनस होगा 12, तो कितना हो जाएगा 88। बस इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।